हो बीच में तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग उस पर ध्यान देना। हम लोग एक्सेल का फॉर्मूला जानेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है। रेंज मैंने आपको 3 टाइप से बताया था, कॉलम सेलेक्ट करते हैं या रो वाइज सेलेक्ट करते हैं या हम लोग मिक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि आपको एक्सेल में हम लोग जो भी वैल्यू डालते हैं वो या तो अल्फाबेटिकल होगा या न्यूमेरिकल होगा या फॉर्मूला होगा। इसके अलावा हमने बताया था कि किसी भी टेबल में जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पैमाने का होता है। उसमें जो सबसे ऊपर होगा वो लेवल कहा जाएगा, उसके नीचे जो हम भरेंगे वो उसका वैल्यू होगा, और उन वैल्यूज के ऊपर किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उस टेबल के ही आधार पर हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे अलग अलग और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, सिंपल छोटा सा एक टेबल होगा जिसका हम लोग एज ए रेफरेंस लेते हुए समझेंगे। A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लियर नंबर हमने भरा यहाँ पे, नेम हमने भरा यहाँ पे, हिंदी हमने यहाँ भरा, मैथ हम 2 ही सब्जेक्ट लेके चलते हैं, समझ जाए आपको आसानी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर चलते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। मेरा नाम भरा राम, श्याम, गीता, मोहन। हम मार्क्स पढ़ते हैं 7, 9, 5, 8, 3, 9, 8, 6। ये हमारा टेबल एक्सेल में हमने हमारी एंट्री थी कर दी। अब हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास फिलहाल टोटल है यहाँ पे, लेकिन हम लोग आगे और इसको बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे, करते जाएंगे। बस इसको आप एज ए एग्जाम्पल में समझिएगा और इन वैल्यूज को समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा गहराई से नहीं करना, बस हम लोग इसका रेफरेंस लेकर के बनाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम डाला, याद रखिएगा। हमें रो नंबर से मतलब होना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे। ये हमारे रिकॉर्ड के लिए इस पूरे टेबल में हमारे टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो हमने भरा वो क्या कहलाएगा, लेवल। ये सारे क्या है हमारे वैल्यू। अब हम जो हाथ बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला। और हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला सीखते हैं एडिशन। सबसे पहले हाउ टू ऐड द वैल्यूज इन ए एक्सेल और इन ए सेल। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ तब समझाऊंगा बाद। तो फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको लिखते हैं लोग सिंटेक्स। सिंटेक्स इक्वल टू सम ब्रैकेट सेल एड्रेस 1, कॉमा सेल एड्रेस 2, कॉमा सेल एड्रेस n। n मतलब n नंबर तक, 3, 4, 5, 6 जितना होगा सारा। मतलब आपको पहला सेल का एड्रेस देना है, फिर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, फिर दूसरा सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां तक आपका लगा। पहला एक ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला
फर्स्ट सेल डबल कॉलन लास्ट सेल, पहला सेल और लास्ट सेल। इसी को एक और तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू सम रेंज, जो मैंने आपको बताया था, कहां से कहां तक आप डाल दीजिए। तो कहां से कहां तक वही हो गया ना, फर्स्ट से लास्ट, ये दोनों सेम। इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में, नोट भी करते जाइए, वेट मत करिए, नोट भी करते जाइए, ठीक है। आप जब सिस्टम पे जाइएगा, एक्सेल के सिस्टम में या कंप्यूटर में काम कीजिएगा, तो वहां सेल एड्रेस 1 की जगह पर ये लिखा होगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, मतलब आप जहां, तो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 रखिए, चाहे सेल एड्रेस 1 सेल एड्रेस 2, बात बराबर है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिससे आपको समझ हो आप कैसे समझ लीजिए। इतना क्लियर है? अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल करने का मतलब कि हम अब जो 3 हमने तरीका बताया, 2 ही तरीका है, इन 2 तरीकों से हम ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले तो इजी तरीका सीखते हैं, सबसे पहले इजी तरीका जो क्लास LKG का बच्चा नहीं जानता, उसे पूछिएगा ना 2 + 5 तो बता देगा 7, वो तरीका। इक्वल टू, हमें राम के मार्क्स को, हिंदी और मैथ्स को यहाँ पे ऐड करना, तो ये कौन सा एड्रेस है? ई क्या? E2, मतलब हम आपको समझाने के लिख रहे हैं। E2 में हमें क्या लिखना है? E2 में हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वल का साइन। कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल का चालू नहीं होगा। इक्वल, इसका एड्रेस कितना है? C2। सीधा लिखिए C2 प्लस का सिंबल लगाइए, क्योंकि प्लस ही तो कर रहे हैं हमें। इसका एड्रेस क्या है? D2 और लास्ट में एंटर दबा दीजिए, आपका वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर देगा और कुछ करना ही नहीं। पहला सबसे सिंपल तरीका, सब भी भूल गए लेकिन इक्वल टू नहीं भूलना, इक्वल टू भूल गए तो फैला देंगे। इक्वल टू इसलिए ही भूलना है कि आप नॉर्मल जब कॉपी में भी मैथ सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आप क्या लगाते हैं? इक्वल लगाने से क्या होता है कि हम यहाँ से सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, वैसे ही इक्वल लगाने से हमारा जो सेल होता है वो समझ जाता है कि आप यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसे कैलकुलेट करना होगा। वो अपने कंप्यूटर का ALU सेगमेंट में से अर्थमेटिकल सेक्शन का यूज करेगा और उसे सॉल्व करवाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, C2, D2, दो ही है हमारे पास, दो ही है हमारे पास। तीसरा तरीका, इक्वल टू सम C2 डबल कॉलन D2। ठीक है? अब यहीं पे मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, लंबा करते हैं। आप अपने दिमाग में ABCDE है, इस टेबल को ये 4 ही वैल्यू रख दीजिए, लेकिन इमेजिन कीजिए ये हमारा जो है वैल्यू D तक नहीं, पूरा ये चला गया है K तक। कहाँ तक चला गया है? K तक। मतलब हमने C D E F G H I J K तक वैल्यू बना हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, उसके गेम्स, ड्राइंग, PT, आपका डिसिप्लिन, बुक्स, कॉपी, जो भी मार्क्स होते हैं सारे मार्क्स हमने एक कॉलम में डाल दिए। और K के बाद क्या आता है? L। और ये जो टोटल हमने यहाँ लिखा है, एज्यूम कीजिए कि कौन से मार्क्स में लिखा हुआ है, कौन से सेल में है? L में।
अब आपको एल में फ्रॉम सी टू के का मार्क्स ऐड करना है, सी टू के का मार्क्स ऐड करना है। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो हमें बार बार क्या लिखना पड़ेगा, C2 प्लस D2। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें यहां लिखना पड़ेगा प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2 प्लस J2 प्लस K2। इतना लंबा लिखना पड़ेगा। क्या ये आसान होगा इतना लिखना बार बार कंप्यूटर पे? इसका शॉर्टकट तरीका है कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे बस b को हटा करके क्या कर देंगे, k। देखिए अब कौन सा थोड़ा छोटा होगा, ये वाला। इससे पहले ये छोटा लग रहा था लेकिन छोटा ये हो गया। तो आपका रेंज अगर बढ़ जाए तो ये छोटा फॉर्मूला मुसीबत बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको कहाँ यूज करना है समझ लीजिएगा, इसको कहाँ यूज करना है, 2 या 3 पे यूज करना है काफी ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन रेंज बढ़ गया इसको यूज करना। क्लियर है? मिटा दे इसको। तो खड़े गया। हाँ, अगर मुझे गीता का मार्क्स ऐड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलिए शुरू से, जो आप बोलेंगे वही लिखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। फॉर्मूला अगर आपको टाइप करना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, E3 E3 बाद क्या, ये इक्वल टू C3 एक से नीचे E3 ये गलत समझ लिया आप, ऐसे किए थे ना तो वो समझाने के लिए समझा तो गलत समझ लिया, गलत मत समझ। हमने यहाँ पे जो E2 लिखा था वो समझाया था कि ये फॉर्मूला जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये किस खाने के लिए लिख रहे हैं, वहां पे कौन से ब्लॉक के लिख रहे हैं इसलिए समझाया था, ना कि ये फॉर्मूला है। बता पाओगे? बताओ फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बोलो। C3 प्लस C3 प्लस D3 गलत, गलत। C3 इक्वल टू B3 इक्वल टू C3 प्लस D3 गलत। चलो खड़े जाओ, बताओ फॉर्मूला। गीता का मार्क्स ऐड करना है यहाँ पर, E2 चलो एरर दे दी, डबल एरर दे दी। रुक जा, जोर से बोलो। C3 प्लस D2 ये ना, ये ना इज इक्वल टू D4 प्लस C4 प्लस D4।
पढ़वा रहे हैं ना। B3 करें। वहाँ B3 लिखा गया था वहाँ पे F3 होता था। गलती एक ही बार होती है ना, बार बार को गलती बोलते हैं। हाँ वो तो मोहन का बनेगा। समझ में आया तुमको? खड़े हो। मोहन का फॉर्मूला बताओ तब। सीधा फॉर्मूला बताओ। सर इक्वल टू C5 प्लस D5। यही बताने में तुमको सोचना पड़ रहा था। चीजों को आप लोग समझना चालू कीजिए, रटिए मत। ये रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज। लास्ट क्लास में रेंज समझाए थे, रेंज समझाया था ना। ABCD पढ़े तो नहीं पढ़े? हमको तो नहीं लगता आप पढ़े। अगर पढ़े होते तो आपको बार बार कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी के बाद इंग्लिश है और ये जब भी चलता है ऊपर से ABCD क्रम में चलता है, तो C के बाद अगला क्या आएगा? D ही आएगा। इसमें क्या कॉपी में देखना है? दो खाना ऐड कर रहा है, दो ब्लॉक ऐड कर रहा है, तो B अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो B के बाद क्या आएगा? C आएगा। अगर 5 तक जा रहा है, C से अगर 5 जा रहा है तो C में मार्क्स होगा, D पे होगा, E में होगा, F में होगा और G में होगा। इसमें सोचना क्या है? बैठ जाइए, चीजों को समझना चालू कीजिए, रटिए मत। ये फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। मैथ का A+B होल स्क्वायर जिसे आप लोग रटे थे ना, जब रटे थे तब रटे थे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं उसका मतलब क्या होता है। A स्क्वायर मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B को भी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2AB मल्टीप्लाई करते हैं। यही समझ है ना आपने? लेकिन शुरू में तो रटा था, लेकिन अब रटने वाला धंधा बंद कीजिए, सीधा समझिए चीजों को। आपका एक क्लास सिर्फ एक में चला जाए, एक ही टॉपिक में। एक और बता देते हैं, सबट्रैक्ट बता देते हैं। सबट्रैक्शन सबसे इजी तरीका, इक्वल टू फर्स्ट सेल माइनस का सिंबल, सेकंड सेल। पहले सेल में से हमको दूसरे सेल को बस घटा देना है, माइनस का सिंबल जो यूज करेंगे, तो इक्वल टू कर देंगे। मुझे श्याम के हिंदी के मार्क्स में से मोहन का मैथ का मार्क्स घटाना है। क्वेश्चन ध्यान से लीजिए, श्याम के हिंदी के मार्क्स में से मोहन का मैथ का मार्क्स घटाना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? इज इक्वल टू C3 माइनस D5 आंसर कितना आएगा? सर -1 आंसर आएगा। बस हो गया, इजी है, एक ही बार में गलत हो गया। बढ़िए, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है?